आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर साहब बताइए, ये जो रिवायत डाली जा रही है इसकी इंतहा क्या होगी? ये तो इब्तिदा मालूम होती है कि अभी ये हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। क्या अब अगर हम बोलेंगे और अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो क्या मार डाला जाएगा आगे चलकर हमें? मसूद, बहुत ही काबिल मुज़म्मत ये जो भी वाक़या हो रहा है, और हम देख रहे हैं एक तसलसल है कि जिसमें इमरान खान साहब जो है मुसलसल लोगों में एक इश्तियाल पैदा कर रहे हैं मीडिया के ख़िलाफ़, और जिस तरह से वो एक पर्टिकुलर मीडिया ग्रुप जियो को टारगेट कर रहे हैं, और न सिर्फ जियो को टारगेट करें बल्कि उन्होंने जिस तरह जनरलाइज करके सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात की है, जैसे कि आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये लोग पैसे लेते हैं, यहाँ के कॉलमिस्ट बिके हुए हैं, तो आप अपने कारकुनों को जुनून में मुब्तला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब आज इमरान खान साहब एक जुमले में ये कह देते हैं कि हम मजम्मत करते हैं और हमने अपने तमाम कारकुनों को रोका हुआ है, फिर आप कैसे लीडर हैं कि आपकी बात आपके कारकुन नहीं सुनते? एक बहुत बड़ा सवाल है। जो मुनज़्ज़म तंजीमें होती हैं उसमें उसका कायद अगर कुछ कह दे तो लोग उस पर अमल करते हैं। तो इमरान खान को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो अपील कर रहे हैं, या तो फिर उनकी जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और, कि वो मीडिया को दिखाने के लिए तो इस तरह की बात करते हैं। फिर मेरे जहन में एक और सवाल आता है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, शेख रशीद साहब हैं, हम उनसे तवक्को नहीं करते कि इस तरह की कोई वो पॉलिसी लेकर आएंगे। शफकत महमूद तो द न्यूज़ में खुद मजमून लिखा करते थे, असद उमर भले आदमी हैं, जहांगीर तरीन इसी तरह समझदार लोग हैं, तो ये क्या एडवाइस कर रहे हैं और अपने कारकुनों को ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? इसका जो मुझे सबसे बड़ा ख़तरनाक पहलू नज़र आ रहा है वो ये कि इस शहर में और हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसे छोटे मोटे बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं कि जो समझते हैं कि ताकत की ज़बान से वो मीडिया को होस्टेज कर लेंगे। तो आप उस रिवायत को भी पुख्ता कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो बिल्कुल मज़हर ने जैसे शुरू में कहा कि तमाम सहाफ़ी बरादरी को, हमारी तंजीमों को, मीडिया हाउसेस को, हमारी आपस की प्रोफेशनल राइवलरीज अपनी जगह, लेकिन जो सबसे अहम बात यह कि जब मीडिया पर और हमारे आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो रहा हो तो हमें एक ज़बान होकर खड़े होना चाहिए, हमें मुत्तहिद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो ज़रूरत इस बात की है कि एक तो मजम्मत की जाए, लोगों को जो हमारी तंजीमें हैं वो बिल्कुल बाहर निकल कर पेश होकर इस वाक़े का नोटिस लें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमें पब्लिक ओपिनियन को एक मोबिलाइज़ करना चाहिए। इसके लिए चाहे हम सियासतदानों को अप्रोच करें, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को अप्रोच करें और अपनी तंजीमों को। जी मसूद। जी मज़हर साहब, आप PFUJ के सरबराह भी रहे हैं, सहाफ़ती तंजीमों के आप ओहदेदार भी रहे हैं। इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें क्या लाहेअमल इख्तियार कर सकती हैं? माजी में तो हम कि उन्होंने खुली वार्निंग दी थी, अब जो ये सब कुछ हो रहा है, आपकी बात हुई है, आप क्या समझते हैं क्या होगा अब? देखिए, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है PFUJ की एक तारीख़ रही है। इस वक्त जो बदकिस्मती मुझे नज़र आ रही है वो ये कि हम तकसीम हो चुके हैं, और मुझे ज़्यादा बदकिस्मती इसमें नज़र आ रही है कि हम मीडिया हाउसेस में तकसीम हो गए हैं, और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। हमें बिल्कुल यकजा होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें होती रही हैं, ये चीज़ें कोई आखिरी वार नहीं है, ना ये पहला वार है, ना ये आखिरी वार है। आइंदा भी ये चीज़ें होती रहेंगी, और इससे हमें कभी भी खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हमारे जो यंग रिपोर्टर्स हैं, जो यंग कोलीग्स हैं, मैं उनको बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत जुर्रत के साथ रिपोर्टिंग की है। सिर्फ आज का ही वाक़या नहीं, आयशा बख्श के साथ जो फैसलाबाद में हुआ वो भी हमें याद है। हमारे दूसरे कोलीग्स के साथ, दूसरे चैनल के कोलीग्स के साथ जो कुछ और हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, मैं पिछले 3 दिन से कंसर्न था कि मेरे एक राइवल चैनल के ARY के जो 2 रिपोर्टर्स थे वो जेल में थे, और मैं उनके ब्यूरो चीफ को रोज़ाना फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम करता था। तो ये हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का काम है कि हम इकट्ठा हों। किसी एक मीडिया हाउस पे अटैक, तमाम मीडिया हाउस पे हमले को तसव्वुर किया जाना चाहिए, और ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन APNS ये उनकी जिम्मेदारी है। और ये एक जर्नलिस्ट इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि एक मीडिया हाउस पर हमला पूरे मीडिया हाउस पे हमला तसव्वुर किया जाए, एक सहाफ़ी पर हमला पूरे तमाम सहाफ़त पर हमला तसव्वुर किया जाए। और ख़ास तौर पे फ़ीमेल रिपोर्टर्स, देखें पाकिस्तान में तो पहले फ़ीमेल रिपोर्टर्स आती ही नहीं थी, वो सिर्फ मैगज़ीन्स में हुआ करती थी। जब से चैनल्स आए हैं ख़वातीन रिपोर्टर्स की तादाद बढ़ी है, ख़वातीन एंकर्स की तादाद बढ़ी है, वो फील्ड में जाके काम करती हैं, वो जुर्रत से काम करती हैं। उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उनकी हिफाजत पाकिस्तान की सियासी कल्चर की जिम्मेदारी बनती है। इस सियासी कल्चर को हमें डिस्करेज करना चाहिए
کہ جہاں ایون ابھی جس طرح سدرا کہہ رہی تھی اگر خواتین ورکر تو وہ زبان استعمال کریں گی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نئے پاکستان میں کس سیاسی کلچر کو جنم دے رہے ہیں. یقینی طور پر مظہر صاحب جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت قیادت کا کام ہے. طلعت حسین صاحب سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. طلعت صاحب آزادی سے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے یہ تو خیر ایک معاملہ ہے ہی مگر خواتین ورکرز کو ہراس کیا جانا اور انہیں یرغمال بنانے کی کوشش کرنا انتہائی شرمناک ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان تمام ورکر سے میری دلی ہمدردی جن کو تشدد کا اور ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا. فیصل آباد سے لے کر کراچی تک جو واقعات ہوئے ان کی تفصیل بڑی تکلیف دہ بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے. لیکن جس طرح مدر کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ان کو بالکل حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. یہ ایک وقتی جبر ہے اور جب وقت تبدیل ہو جائے گا تو یہ جبر تبدیل ہو جائے گا. لیکن اس دوران یقیناً ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک طویل عرصے سے گالم گلوچ کے کلچر کے اوپر بڑی تنقیدی نگاہ رکھے ہوئے ہوں. میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیے ہیں, لکھا بھی ہے, پروگرامز بھی کیے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کیونکہ ہم نے اتنے سیاست کی کوریج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ تمام کی تمام ثقافت جو ہے گالم گلوچ کی جب لیڈرشپ اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے تو ورکرز کا خاصہ بن جاتی ہے. دیکھیں ورکر جو ہے وہ جذباتی طور پر اپنے لیڈر کے ساتھ وابستہ ہے. وہ اس کے رنگ میں خود کو رنگتا ہے, وہ اس کا لباس اپنا لیتا ہے, وہ اس کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے, وہ اس کے نعرے کو دہراتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب لیڈر گالی نکال رہا ہو تو ورکر گالی نہ نکالے. جب لیڈر یہ کہہ رہا ہو کہ میں گربان سے پڑھ کے گھسیٹوں گا تو ورکر یہ کام نہ کرے. تو بنیادی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی قیادت کی طرف سے شہ ملتی ہے تو ورکر جو ہے وہ بالکل سیخ پا ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹاپ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے میڈیا کے اوپر اسالٹ ہے ایک آدھ ورکر کی بات نہیں ہے. آپ ایک تنقیدی جملہ کہہ کے تو دیکھیے جو غلاظت آپ کی طرف آئے گی اس پر گٹر بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس 4-5 مہینے کا نتیجہ ہے, اس عمل کا نتیجہ ہے جس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے اس پر کوئی کار نہیں ڈر رہا تھا. ٹھیک تو اب کیا ہوگا طلعت صاحب, اب کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ریئلائز کرنا چاہیے تمام ورکرز کو اور قیادت کو, یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ گالی پر اور ہاتھا پائی کے اوپر کسی کی منوپلی نہیں ہے. اگر آج آپ ایک طرف جوتا اچھال رہے ہیں تو کل وہ ایک جوتا 2 جوتے بن کر آپ کے منہ کی طرف آئے گا. اگر آج آپ کسی کو گالی نکال رہے ہیں تو کل آپ کے اوپر گالی آئے گی. اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ جی چلیں ہم نے ایک چینل کو نشانہ بنا لیا, 2 نشانہ بنا لیا, 4 تنقید کرنے والوں کو ہم نے غلاظت کے ٹوکرے بھیج دیے. لیکن کل جب حالات بدلیں گے تو پھر وہ تمام لوگ جو سڑکوں کے اوپر یہ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں, جو پریس کانفرنس کے اندر گالیاں دیتے ہیں, جو ذاتی محافل کے اندر جو ہے بے توقیری کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلاتے ہیں, ان کی پگڑیاں بھی اچھالی جائیں گی. اس کے اوپر سوچ وچار کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو اور ان کی قیادت کو, اپنی خواتین کو اور اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے. یہ کوئی ہندوستان کا میڈیا نہیں ہے. اگر آپ کو کسی سے اتفاق نہیں ہے تو بھائی آپ اس کے اوپر تنقید کیجئے, آپ کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے ہاتھ کے ذریعے اور جوتے کے ذریعے معاملہ نپٹانے کی کوشش کی تو ہاتھ سب کے اللہ نے 2 دیے ہوئے ہیں اور جوتے سب نے پہنے ہوئے ہیں, وہ بھی اتار کے آپ کی طرف ماریں گے. اس دن سے ڈرنا چاہیے. بہت شکریہ طلعت صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے اور جانے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صحافیوں کو پیسے ملتے ہیں اس لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں ہوں یا مجھ جیسے بہت سے صحافی, ہمارے کولیگز, یہ ہمارا پیشن ہے, ہماری زندگی ہے. نہ آپ ہمارے پیشن سے ہمیں دور کر سکتے ہیں, نہ آپ ہماری زندگی چھین سکتے ہیں. اور اگر چھیننے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ مقتل میں کوئی کس دھڑ سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. وہ شان آپ ضرور دیکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جب ہماری ساتھی رپورٹر فرحت جاوید
कवरेज कर रही थी पीटीआई के धरने की, और उस वक्त उन्हें डराया गया, धमकाया गया। इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं और ये हमला किया गया DSNG वैन के ऊपर, और इस वक्त चारों तरफ से पीटीआई के वर्कर्स ने जियो न्यूज़ की DSNG वैन को घेरा हुआ है और फरहत जावेद को डरा रहे थे, धमका रहे थे। इसके बाद एक और वाक़या हुआ जब एजाज सैयद हमारे साथी रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनका माइक छीनने की कोशिश की गई, तार पकड़ के खींचा गया, तार टूट गया और माइक उनके मुंह पर जा लगा, जिससे वो ज़ख्मी हुए और इस तरह से उनको वहाँ पर डराया गया, काम करने से रोका गया। इसी तरह से मारिया मेमन कवरेज कर रही थी पीटीआई के ही एक मुजाहरे की, और उसमें उनके ऊपर पत्थर भी फेंके गए, लकड़ियाँ भी फेंकी गई और गलत ज़बान का इस्तेमाल भी किया गया। और ये जियो के साथ ये तवातुर से हो रहा है, मारिया के साथ ये हुआ, आयशा बख्श के साथ ये हुआ, सना मिर्ज़ा के साथ ये हुआ, खुद मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हुई। खैर हमारे साथ होता है, हमारी खैर है, मगर ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह का रवैया यकीनी तौर पर शर्मनाक है। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब भी मौजूद हैं। मज़हर साहब और आमिर साहब दोनों से एक सवाल करूँगा और आपसे मुख्तसर कमेंट इस पर चाहूँगा कि क्या हौसलों को ही आजमाते रहें या अब कुछ और करने का वक्त भी है? देखिए मसूद, ये सारी बात मैं एक शेर के अंदर ले आता हूँ, और ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें जो भी हैं जो मीडिया के हवाले से ये रवैया रखती हैं, उनके लिए मैसेज काफ़ी होगा। और ये जो हम जर्नलिस्ट हैं जिस तरह काम करते हैं और इसी तरह हम काम करते रहेंगे। हम लाठियाँ खाते हैं, मिठाई नहीं खाते, मर जाते हैं औरों की कमाई नहीं खाते। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि हम अपना काम जारी रखेंगे, आप अपना काम जारी रखें। हमने पाकिस्तान में सहाफ़त की जद्दोजहद भी की है और हमने पाकिस्तान में एक अच्छे सियासी कल्चर की भी ख्वाहिश की है। हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान सियासत में आगे जाएं, लेकिन अगर सियासत में वो इस तरह आगे जाना चाहते हैं कि उनके कारकुन मीडिया को टारगेट करें, उनके लोग ख़वातीन रिपोर्टर्स के साथ ये सलूक करें और सिर्फ मजम्मत के बाद बात ख़त्म हो जाए, ये काम नहीं चलेगा। इमरान इस्माइल साहब की ये वो थी कि वो फुटेज दिखाएं कि जिसमें कारकुन है, ये फुटेज मौजूद है, आप इसमें पहचान लें कि पीटीआई के कौन से कारकुन हैं, लेकिन इनको सज़ा ना दें, इनको मुअत्तल ना करें, इनको पार्टी से निकालें नहीं, इनकी तरबियत करें कि मीडिया के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। और सिर्फ इन्हीं की तरबियत नहीं करें, थोड़ी खुद भी इस चीज़ को रिव्यू करें कि आप जिस तरह के इल्ज़ामात कंटेनर से खड़े होकर मीडिया और जर्नलिस्टों के हवाले से लगाते हैं, खुदा के लिए पहले तहकीकात कर लिया करें। जी आमिर ज़िया साहब, आपसे कमेंट चाहूँगा इस पर। मसूद, सबसे बड़ी बात बिल्कुल मज़हर ने बिल्कुल अच्छा आर्टिकुलेट किया है कि हमारा जो काम है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बुनियादी बात जो मैं एक इशारा करना चाहूँगा कि अफगान तालिबान के दौर में हमने जाके काबुल में, कंधार में, जलालाबाद में रिपोर्टिंग की और फॉरेन मीडिया के लिए रिपोर्टिंग की। वहाँ पर भी कम से कम सहाफ़ियों का अफगान तालिबान जब उनका दौर हुकूमत था ख्याल रखा करते थे। इमरान खान साहब जो नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात यह कि उनको अपने कारकुनों पे कितना कंट्रोल है और वो कंट्रोल हमें नज़र नहीं आता। तरबियत यकीनन कारकुनों की होनी चाहिए, उनका एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन असल जो आपने कहा कि हमें करना क्या चाहिए, हमें इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, और जितनी हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं और मीडिया हाउसेज हैं। आज जो है वो जियो अगर निशाना बनता है या कोई और चैनल, तो अगले दिन किसी और की बारी होगी, कल को किसको किसकी बात नागवार गुजरे, तो ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हम कितने मौसर अंदाज से अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और जो आप बात करें कि जी ख़वातीन के साथ, मैं कहता हूँ कि चाहे मर्द हों या ख़वातीन जर्नलिस्ट हों, किसी के साथ भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन के साथ किया तो और बुरा किया, लेकिन अगर वो मसूद रज़ा के साथ करते हैं, मज़हर अब्बास साहब के साथ करते हैं, ये भी उतना ही मेरे ख्याल में बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा जुर्म है और आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और सिर्फ हम ही नहीं जो ऑन कैमरा फेसेस थे, ऐसा नहीं कि हम ही को हैरास करने की कोशिश की गई, हमारे वो रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और फ़ोन पर ही सिर्फ बीपर दे रहे थे और कैमरे पर नहीं थे, या वो स्टाफ जो DSNG के अंदर था, प्रोड्यूसर्स थे, उसमें हमारे साथ सलमान सादत थे, जवाद शोएब थे और भी हमारे रिपोर्टर्स थे। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर इस वक्त नाम उनके जहन में मेरे नहीं आ रहे। काशिफ सईद सीनियर प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद थे, फैसल अजीज़ खान हमारे साथ मौजूद थे। सबके साथ ही
भी इस तरह का रवैया था, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि अब तक, और कैपिटल की टीमों को भी आज तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको हिरास करने की कोशिश की गई। और जैसा कि आमिर ज़िया साहब ने और मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि हमें बोलना होगा, बात करनी होगी, तो हाँ हम बोल रहे हैं, हम बोलते रहेंगे। शाम गम ज़ुल्मत शब सुबह अलम बोलते हैं, जब कोई और नहीं बोलता हम बोलते हैं, और बोल जब बंद थे सबके तो हम ही बोलते थे, बोलता कोई नहीं आज भी, हम बोलते हैं और हम बोलते रहेंगे। जियो न्यूज़ पर मामूल की नशियात जारी रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।